अलग है, वैष्णव सामूहिक है समझ। नहीं मोबाइल में होगा, मोबाइल में कोई किसका प्रभु तब पादा युगे मोरा निवे। प्रभु तब पाद युगे। प्रभु तव पाद युगे मोरा निवेदन, नहीं मगे देह सुख विद्याधन जन। प्रभु तव पाद युगे मोर निवेदन। ऐसा अब ज़्यादा देर पकड़ नहीं पाएंगे, ऐसा रख दीजिए। हिंदी है क्या किसी के पास? नहीं नहीं, मुझे उसके अनुवाद पढ़ सकते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मैं यह निवेदन करता हूँ, शारीरिक सुख, भौतिक विद्या, धन संपत्ति, अनुयायी मुझे नहीं चाहिए। हे भगवान, मुझे ना तो स्वर्ग का सुख चाहिए, ना ही भौतिक अस्तित्व से मुक्ति। मैं किसी भी प्रकार की योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपसे कोई प्रार्थना नहीं करता। हाँ। अपने अच्छे व बुरे कर्मों के फलों के अनुसार चाहे किसी भी योनि में मेरा जन्म हो, मैं सदा आपके पवित्र नाम का जप करता रहूं और आपके विशुद्ध दिव्य गुणों की महिमा का गुणगान करता रहूं। मेरी एकमात्र अभिलाषा जो मैं आपके चरण कमलों में समर्पित करता हूं कि आपकी अहेतु की भक्ति मेरे हृदय में सदा जागृत रहे। आपके चरण कमलों में उसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न कर सकूं जैसी मुझ में भौतिक सुख के प्रति है। वही आसक्ति संकट के समय में भी और सुख के समय में भी समान रहे तथा आपके पवित्र नाम के प्रभाव से दिन पर दिन बढ़ती रहे। मैं पशु के रूप में जन्म लूं या पक्षी के, या मैं स्वर्ग में रहूं अथवा नरक में, श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति सदा मेरे हृदय में बनी रहे। ये भजन हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु तव पाद युगे मोरा निवेदन, नहीं मगे देह सुख विद्याधन जन। प्रभु तव पाद युगे मोर निवेदन, नहीं मगे देह सुख विद्याधन जन।
नाही मागे स्वर्गार मोक्ष नाही मागे न करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाया जन्मे जन्मे जेनो तवा नाम गुण गाया यही मात्र आशा ममा तुम्हारा चरणे है तुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षाने चराने है तुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षाने विषयाज प्रीति बे आचाए हमारा श्रीमत प्रीति हो चरणे तुम्हारा विपदे संपदे तकुक्षम भावे दिने दिने वृद्धि हो न मेरा प्रभावे पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गे वाणी रोए तब भक्ति रहो भक्ति विनोदा हृदय Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. प्रणाम संकीर्तन की जय। मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमः। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे।
हरे कृष्ण। क्या टाइम हुआ? ओके, 2 बजे प्रसाद हुआ ना। मतलब मुझे कितना गैप फिल करना है। गैप फिलर। अच्छा, ठीक है, ऐसे ही। लास्ट टाइम हम वृंदावन गए थे ना, वृंदावन में रुके थे एक दिन रात को। एक दिन दीक्षा था, फिर अगले दिन हम लोग अपनी यात्रा किए थे। दीक्षा के दिन दीक्षा तो गौशाला में हुआ, और कमरा तो कहीं दूर था। हमें गौशाला से वो कमरा जाना था, तो मैं और आराध दामोदर प्रभु जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी, गौशाला से निकलते उन्होंने कहा कि प्रभु जी अभी बस 2 मिनट में है। फिर 5 मिनट के बाद पूछा तो उन्होंने प्रभु जी बस 2 मिनट में। फिर करते करते वहाँ पहुँचा दिए थे, वो फ्लाईओवर के पास। फिर मैंने सोचा 2 मिनट है, फिर उन्होंने पूछा कि बाइक पे चले जाते हैं स्कूटी पे। 2 मिनट है तो फिर स्कूटी क्यों कर चलते। चल पड़ा, तो फिर वहां तक ले गए थे। उस समय एक अनुभव ये हुआ, हर जगह से हम कुछ तो सीख सकते हैं। वापस आते वक्त हमें वहीं से रूम से ही गौशाला जाना पड़ा, प्रसाद लेना था। रूम से ही गौशाला आए थे, तब भी पैदल ही चल कर आए थे। उस समय ये अनुभव था कि जब हम गौशाले से जा रहे थे रूम पे, तब काफ़ी लंबा लगा, काफ़ी लंबा लगा, और लगा बहुत दूर है, बहुत चलना पड़ रहा है। जब हम वापस चल रहे थे, ये मेंटल फीलिंग में बता रहा हूँ, कि तब हमें उतना दूर नहीं लगा, हम चलकर आसानी से पहुंच गए थे। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा क्यों लगा। इसमें यही बात है कि जब लक्ष्य और रास्ता नहीं पता है, तब एवरी स्टेप दैट यू टेक इज इन एम्बिग्विटी। हर कदम जो उठा रहे वो एक डायलेमा में, एम्बिग्विटी में उठाते हैं। देन योगायतम निमिषेन होगा। देन फिर एक एक कदम भी आपको भारी पड़ेगा, बिकॉज आपको लगता है बस 2 मिनट में मतलब आ गया करके, बट फिर भी नहीं दिखाई दे। फिर और चला, फिर आप पता करें, पूछ रहे हैं किस रास्ते से जाना है, क्या करना है, कहाँ पर है, क्या है, कुछ नहीं पता था। न रास्ता पता था, न लक्ष्य पता था, कहाँ पर है। तो उस समय हर कदम एम्बिग्विटी में होने के कारण फिर वो रास्ता जो उतना ही रास्ता था जो वापस भी मैं लौटा था,
बट वो रास्ता मुझे बहुत लंबा लगा। बट वापस लौटते वक्त मुझे लक्ष्य भी क्लियर था, वो कहाँ पर है, कितना दूर पे है, एंड रास्ता भी बिल्कुल क्लियर था कि किस रास्ते में जाने पे मुझे मिल जाएगी। देन फिर मुझे यही बात लगा कि देन भक्ति में भी यही सही होता है। जब लक्ष्य क्लियर नहीं है और रास्ता पता नहीं है, when every step is taken in ambiguity, एक डायलेमा कंफ्यूजन में हम ले रहे हैं हर एक कदम, देन बहुत भारी लगता है एंड फिर बहुत देरी भी लगता है। बस उसमें भी लगता है कि बस 2 मिनट में है। शुरुआत में तो ऐसे ही कहा जाता है, आज 16 माला करने पे भगवान प्रकट हो जाएंगे, मिल जाएंगे करके, बट वो 2 मिनट की दूरी की तरह है। 16 माला कर तो लेते हैं, बट जिस दिन पहले बार हम 16 माला की लगता है कि भगवान बस अभी ये माला खत्म होते ही भगवान प्रकट हो जाएंगे, बट भगवान वहाँ होते नहीं या दिखते नहीं है। सो तो इस प्रकार से ये बहुत लंबा और भारी पड़ता है जब लक्ष्य पता नहीं है फिर रास्ता नहीं पता, ऐसा नहीं पता। तो भक्ति में यही होता है। तो इसलिए लक्ष्य भी पता होना होगा। एंड लक्ष्य पता होने के लिए यहाँ पर हमें तो लक्ष्य पता था, गेस्ट रूम वो नाम भी पता था, पर अंदाज़ा नहीं था कितना दूर पे है, क्योंकि हम तो यही सुने कि 2 मिनट पे है। वो अंदाज़ा पता नहीं था कितना दूर पे है। तो वैसे ही भक्ति में हमें तो लक्ष्य पता है कि कृष्ण प्रेम है, बट 2 मिनट की दूरी पे है या 5 मिनट 10 मिनट कितना दूरी पे पता नहीं है। 16 माला की दूरी पे है, 64 माला की दूरी पे है, कितना दूरी पे पता नहीं है। एंड रास्ता भी कई बार एम्बिग्यू, ये पता ही नहीं है किस गली से निकलना है, कैसे जाना है। देन भक्ति बिकम्स, बिकॉज आपको पता भी नहीं चलता कि आप सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे। कई बार वहाँ पहुँच गए फिर पता चला कि यार पीछे छूट गया, या नहीं तो गलत रास्ते में चले गया। वैसे किसी ने बिल्कुल तेजी से गाड़ी निकाला फिर चलाया, और फिर काफ़ी दूर ही जाना था, वो लगभग 40-50 किलोमीटर उन्होंने आगे बढ़ा दिया गलत रास्ते में। देन फिर 50 किलोमीटर घूम कर आना पड़ा। बहुत महंगा पड़ जाता है जब गलत रास्ता पकड़ लेते हैं ना, कई बार बहुत महंगा पड़ जाता है। गोवर्धन यात्रा एक बार एक बार यात्रा में, वैसे वृंदावन में ही 12 बजे तक थे, 12:30 हो गए, वो वृंदावन का वो चट्टी का रप ही घूम रहे थे। जब रास्ता पता नहीं होता है कई बार बहुत भारी पड़ जाता है। तो इसलिए कहीं जाना है तो ये ज्ञान होना ज़रूरी है, लक्ष्य के विषय में, रास्ते के विषय में, और अंदाज़ा भी होनी चाहिए कितना दूर चलना है, कितना समय लगने वाली है, क्या है। नहीं तो व्यक्ति इम्पेशेंट हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है। जब इन सारे चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होता है बहुत इम्पेशेंट हो जाता है। बट भक्ति के लिए तो उपदेशामृत में तो कहा ही गई है, उत्साहन निश्चयात धैर्यात, धैर्य होनी चाहिए, धीरज रखना चाहिए, वन शुड बी पेशेंट।
बट ये पेशेंस इन सारा चीज़ों की जानकारी से आएगी। पेशेंस इज नेचुरल व्हेन वी आर वेल अवेयर कि इस प्रकार से, देन फिर धैर्य होगा, नहीं तो फिर पेशेंस नहीं होता। तो इसलिए जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमें इन्हीं चीज़ों का क्लैरिटी मिलता है कि लक्ष्य क्या है, और किस रास्ते पे चलना है, क्या अंदाज़ा लगाना है क्या है। जब गाइडेंस हम लेते हैं वो, या जब हम सुनते पढ़ते हैं, इन सारे चीज़ों से हमें यही पता चलता है। तो बिकॉज जिस पद पर हम चल रहे हैं, इट इज़ ए वेल ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस है। ये बिल्कुल नया पद नहीं है। ये कई लोग चल चुके हैं इस पद पर, इसलिए कई, बिकॉज नया पाथ है, तो देन फिर आपको उसमें ट्राई करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बट ऑलरेडी इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी कुछ काम हो चुका है, एंड कई लोग इस रास्ते से निकल चुके हैं। इसलिए हमारे लिए कोई डेंजर वाली बात नहीं, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। केवल हमें गाइडेंस लेने की बात है, एंड फिर शास्त्रों के अध्ययन करने की बात है, तो पता चल जाएगी सारी बातें। तो सारा रिसर्च वर्क हमारा आचार्य ने कर लिया हुआ है, तो इस प्रकार से ये बात समझना होगा। एंड जब ये भी हम देखते हैं कि जब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, देन व्हाट इज कि देन फिर समय बहुत धीमे बीतता हुआ लगता है ना। जब मानो कि आपको ये माला करके कहीं जाना है, तो वो माला ख़त्म होता नहीं है। फिर लगता है कि ये डबल हो चुका है माला। हर बार उठाकर देखते हैं, ये माला हो नहीं रहा। हाँ हाँ, तो आप पहले की बैचेस के विषय में सुनेंगे, तो देन फिर आपको लगेगी तो एक क्षण में बीत गया। फर्स्ट बैच इसको नोएडा में भक्ति शास्त्री चला, 8 साल चला था। 8 साल चला, बट रिजल्ट 10 साल के बाद मिली। तो ऐसा हुआ। तो उस प्रकार से जब हमारी जब मन नहीं लगता है, जब देन फिर बहुत लंबा हमें फील होने लगता है। जब मन लगता है, देन फिर ये उल्टा प्रतीत होता है। देन एक युग भी 1 मिनट में बीत जाता है। तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर युगाय तुम निमिषेन, एक युग निमिष काल में बीत जाएगी, और फिर कई बार 1 मिनट युग के बराबर लगता है। दोनों में ये फर्क है। जब आप अनुभव कर सकते हो, जब अच्छा होता है, नाम जब अच्छा होता है, तब आपको पता नहीं चलता है कि समय कैसे खत्म हो गया। 2 घंटे जब आपने कर लिया, बट आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड जिनकी मन नहीं लगता, देन फिर उनको हर एक माला पे
बहुत मेहनत करना पड़ता है, फिर बहुत समय, मेहनत और दर्द लगता है। तो ये दोनों बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। तो जो सो जाते हैं उनको भी पता नहीं चलता समय, बट माला को बहुत बहुत पता चलता है उनको, क्योंकि माला वो आगे बढ़ता नहीं है ना, कि उनको लगता है कि ये घंटा होने के बाद भी माला नहीं हुई, तो उससे पता चल जाता है ये व्यक्ति सो गया। तो इस सेंस में भी समय की पता नहीं चल पाता जब सो जाते व्यक्ति। तो वैसा इसलिए जब हम इस प्रकार से जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब प्रभुपाद जी से सुनते हैं, तब हमें लक्ष्य इत्यादि पता होता है, फिर करना आसान पड़ता है। एनीवेज, एंड जब हम सही पे संलग्न है भगवत भक्ति में, सेवाओं में, when our every minute is planned and occupied and engaged properly, then फिर तब भी आपको कितना साल बीत गया भी पता नहीं चलेगा। सालों साल बीत जाता, आपको पता ही नहीं चलता। तो उतना एंगेजमेंट के साथ व्यक्ति, उतना बिजीनेस के साथ, वन शुड बी ऑक्यूपाइड इन सर्विस ऑफ कृष्णा, भगवान की सेवा में उतना ऑक्यूपाइड रहना चाहिए। व्यक्ति को होश ही नहीं होना चाहिए कि वो समय की ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। देन फिर व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि कैसे साल बीत गया। एंड फिर वैसा लोगों के जीवन में तो एक एक साल बीत जाता है, फिर अल्टीमेटली उनको तब रियलाइज होता है जब वो भगवान के सामने खड़े हैं। But for that one has to be occupied to such an extent and serve Krishna with such heart and soul. Then he'll be able to, he'll not feel, मतलब उनको वैसे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वो सारा बीत चुका है। उस प्रकार से सभी को संलग्न होना चाहिए। फिर इसी के लिए तो हम उस दिन बता रहे थे ना, one should take such a pressure on himself, उस प्रकार की प्रेशर लेनी चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली व्यक्ति चावल तो प्रेशर में ही तो पकता है। चावल या कोई भी सब्जी वब्जी प्रेशर कुकर में जब डालते हो, जब उस प्रेशर कुकर की प्रेशर लीक हो जाता है तो वो चावल पकता नहीं है। जब प्रेशर बना रहता है तो फिर वो चावल पक जाता है। तो उस प्रकार की प्रेशर उठा अपने ऊपर लेनी चाहिए, देन फिर व्यक्ति भक्ति में पकेगा। नहीं तो फिर जैसे भागवत में कहा जाता है, अपक्वोत पतित यतो यदि, देन अपक्व स्थिति में व्यक्ति के पतन होने की संभावना होता है। पतित मतलब गिरना, गिरने की संभावना होगी जब अपक्व स्थिति में। देन व्यक्ति पक जाना है, देन पकना है तो प्रेशर होना होगा। प्रेशर के लिए हमें प्रेशर लेना होगा,
कुछ प्रकार की प्रेशर लेना होगा अपने ऊपर। जब अपने आप को इस प्रकार की प्रेशर में डालेंगे देन फिर व्यक्ति की भक्ति पकने लगता है। इस प्रकार की प्रेशर में जब व्यक्ति लेता है, चीज़ें करने लगता है। इसलिए वैसा प्रेशर क्रिएट करने के लिए ही कई बार लोगों को टारगेट दिया जाता है, ठीक है आप 50 भगवत गीता करो या 500 भगवत गीता करो या 1000 भगवत गीता करो करके। तो ये गुरुजन हमें पकाने के लिए ही प्रेशर दे रहे हैं, ताकि हम पक जाए। तो पक जाएंगे तो भगवान को भोग लगा देंगे। तो वैसा प्रेशर लेनी चाहिए जब सेवा करते वक्त। तो उस प्रकार के टारगेट्स इन टर्म्स ऑफ साधना और इन टर्म्स ऑफ सेवा भी सेट कर लेते हैं। हमेशा उस प्रकार की, हमेशा हमें समय बचना नहीं चाहिए, समय बचना नहीं चाहिए, समय के हमेशा अभाव रहना चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे कि मतलब वो भी बिजनेस में थे, वो कहते थे कि अच्छा बिजनेसमैन मतलब वो है जिनको हमेशा धन की अभाव लगेगा। हमेशा स्केर्सिटी फील होना चाहिए। अगर उनके पास पैसा भरपूर मात्रा में लग रहे तो इसका मतलब वो सही प्रकार से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट खराब है। चाहे वो कितना भी प्रॉफिट कमाए, हमेशा उनको धन के अभाव ही लगना चाहिए, कितना भी कमा ले, कितना भी कमा ले, बिकॉज वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग जाता है चाहे जितना भी कमा ले, कि उनके पास हमेशा एक, हरे कृष्ण, उनको हमेशा एक धन के अभाव, एक स्केर्सिटी हमेशा बना रहता है। उसी प्रकार से भक्तों की धन तो समय ही है। हमारा समय ऐसा इन्वेस्ट कर देनी चाहिए कि हमेशा समय का कमी अनुभूति होनी चाहिए। वैसे ये पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि लोग हमेशा यही रोते रहते, प्रभु जी समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं करके। बट समस्या है कि समय सारा ये लोग कहीं और डाल दे रहे हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो भगवत भक्ति में इन्वेस्ट करके उनका भाव महसूस नहीं हो रहे। तो इस प्रकार से वैसे एक हमेशा एक अभाव स्थिति होना, एक मतलब एक हेल्थ, एक मतलब बहुत एक हाई प्रेशर होता है, एक हेल्दी प्रेशर होगा, अनहेल्दी प्रेशर और हेल्दी प्रेशर है। हेल्दी प्रेशर वाला स्टेट में रहना चाहिए। अनहेल्दी प्रेशर तो फिर व्यक्ति झेल नहीं पाएगा। देन वो बहुत ज़्यादा चावल पक जाते तो फिर क्या होगा, गल जाते, वो पेस्ट हो जाता है, बिल्कुल पेस्ट हो जाता है। फिर उसको ना आप दाना दाना नहीं रहेगा तो खाने में भी और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। बहुत हाई प्रेशर भी दिक्कत है। तो एक हेल्दी प्रेशर होना चाहिए। हेल्दी प्रेशर में कई बार सेवाएं करनी चाहिए उस प्रकार से। जब ऐसा कुछ होता नहीं है तो देन फिर व्यक्ति एक व्हाट यू से, एक कंप्लेसेंट मोड में चले जाता है। कंप्लेसेंट, टेक इट इजी मोड में चले जाता है, कोई बात नहीं चलता है। एंड बहुत हाई होने पे भी, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तब भी क्या होता है, तब भी वैराग्य वाला मोड में चले जाते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, जब वैसे भी नहीं होने वाला है, वैसे भी तो नहीं होने वाला। अगर मैं किसी को कहता हूँ प्रभु 5000 भगवत तो बांट दो, तो वो कहेगी वैसे भी तो नहीं होने वाले, 5000 तो वैसे भी नहीं होगा, छोड़ी तो, जितना होगा कर लेंगे, जितना होगा कर लेंगे। फिर उस प्रकार से हो जाता।
अगर व्यक्ति के हिसाब से अगर देख कर बताए थे प्रोजे आप 50 कर लेना, अगर व्यक्ति की क्षमता 20 ही है देन उनको आप 50 टारगेट दे देंगे, देन फिर वो प्रेशर बना रहेगा। देन क्योंकि उनको लगे 20 अगर मैं कर सकता हूँ तो 50 हो सकता है, देन फिर थोड़ा ट्राई मारेगा, देन अगली बार 100 दे देंगे। तो इस प्रकार से ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? एक बार प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में कहीं चल रहे थे, इन प्रभुपाद जी के साथ और भी कुछ वक्त चल रहे थे। इन सभी प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चल रहे थे। प्रभुपाद जी लगे कि एक भक्त मिसिंग है। देन प्रभुपाद जी मुड़ कर देखा एंड ये भक्त जो है वो कहीं और देख रहे थे। देन प्रभुपाद जी ने देखा कि ये कौन कहाँ देख रहे करके। देन फिर देखा कि वहाँ पर एक सुंदर लड़की जा रही थी, पूरे उनकी ओर देख रहा था। देन प्रभुपाद जी ने नोटिस किया ये देख रहा था करके। देन फिर थोड़ी देर बाद इसने नोटिस किया कि प्रभुपाद जी ने नोटिस कर दिया करके। पकड़ा के प्रभुपाद ने बुलाया, वो शर्मिंदा होकर आ गया। फिर वो आया, फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि शी इज ब्यूटीफुल नो। वो तो गिर गया था। वो यस प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि if the Lord's creation is so beautiful, then you can imagine how beautiful the Lord should be. करके प्रभुपाद ने कहा कि फिर उनको ले चले थे। प्रभुपाद जी मतलब एक बार श्री प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, एक बार फॉरेन में ही एक ड्रग माफिया था। वो एक व्यक्ति था, ड्रग माफिया था। वो उनको पकड़ने के लिए पुलिस चेस कर रही थी एंड ये व्यक्ति पुलिस से भागते भागते वो इस्कॉन मंदिर में घुस गया। और ये व्यक्ति फिर घुस गया, फिर पुलिस से बचना है तो फिर मंदिर में रहने लगा। और मंदिर में रहने का मतलब है सुबह उठ जाओ, फिर मंगलारती में उठा देते थे लोग, मंगलारती में उठा देते और माला पकड़ा दे, फिर माला भी करने लगा।
फिर भाषण सुनाते थे, फिर भाषण सुना और पुस्तक वितरण करने के लिए ले गए और ये करना वो करना, फिर पूरा दिन भर वो डिवोटी की तरह ही फिर करने लगा। फिर सभी लोगों को लगा कि शुद्ध भक्त है तो कर ही रहे हैं। तो फिर 1 महीने उन्होंने किया। फिर 1 महीने तक फुल मॉर्निंग प्रोग्राम से लेकर रात तक भक्तों के साथ सारा काम किया उसने, काम किया। देन 1 महीने के बाद फिर उनको थोड़ा सा गिल्ट लगा, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं केवल छुपने के लिए, पुलिस से बचने के लिए मैं इस प्रकार से मंदिर में रह रहा हूँ, ये ठीक बात नहीं, सभी अच्छे लोग हैं, इनको धोखा देना नहीं चाहिए। फिर वो जाकर फिर प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी, प्रभुपाद, पुलिस इज आफ्टर मी, पुलिस मुझे खोज रहे हैं। फिर प्रभुपाद ने पूछा कि फिर क्यों पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? देन उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, इन द पास्ट आई वॉज डीलिंग विद ड्रग्स, मैं पूर्व समय पे मैं ड्रग्स की स्मगलिंग करता था, ड्रग्स के साथ। फिर तुरंत प्रभुपाद जी हंसते हुए प्रभुपाद ने कहा कि इन द पास्ट आई वॉज ऑल्सो डीलिंग विद ड्रग्स। क्योंकि प्रभुपाद जी भी दवा खाना था ना, तो उनको बुरा लगने नहीं दिया प्रभुपाद जी, है ना। अगर फिर उस समय उनको बुरा लगने दे, देन फिर वो व्यक्ति भक्ति छोड़ देगा ना। बट प्रभुपाद जी को बहुत उनको टेक इट ईज कर दिया। वो उन्होंने 1 महीने तक उन्होंने पूरा भक्ति किया। फिर तुरंत प्रभुपाद जी उनको लाइट मोड में ले गया। दिन फिर शायद वो आगे जाकर भक्त बन गया, भक्त बन गया। तो वैसा वैसा प्रभुपाद जी का डीलिंग्स रहा करते थे, बहुत सेंसिटिव एंड प्रभुपाद जी मतलब कि हर एक कार्य, डेफिनेटली पीपल यूज टू गेट वेरी मच अट्रैक्टेड। एक बार वैसे ही प्रभुपाद जी जो एक व्यक्ति भक्त कैसे बने हैं कि प्रभुपाद जी एक बार ये खा रहे थे, वो क्या खा रहे थे, संतरा, संतरा खा रहे थे और फिर सामने डस्टबिन रखा हुआ था, और संतरा खाकर वो बीज जो है वो थूक रहे थे, एंड फिर वो बीज सीधा जाकर डस्टबिन में गिर रहे थे। एंड फिर एक भी बीज बाहर नहीं जा रहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली डस्टबिन में ही जा रहे थे। देन फिर एक व्यक्ति ये सारा नोटिस कर रहे थे कि मतलब ये स्वामी जी कितना पावरफुल है कि ये तो कितना एक्यूरेसी है कि ये जो भी थूक रहे हैं वो तो सीधा जाकर डस्टबिन में गिर रहे इतना दूर। इससे आकर्षित हो गया। देन फिर वो जो बाद में प्रभुपाद जी से मिला, फिर वैसे वैसे भक्त बन गए। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रीचिंग प्रोग्राम में संतरा के डब्बे लेकर जाएंगे। डस्टबिन और संतरा के डब्बे ले हम भी थूकने लगे। तो वैसा श्रील प्रभुपाद जी की पर्सनैलिटी है।
ठीक है। किसी कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है? हरि हरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। ये टच मी नोट है। हाँ, हरि हरि। बचपन में ही मजा आता था जब टच मी नॉट को ही जाकर छूते थे, सारे बंद हो जाए, खेलते थे। गोविंदा, ठीक है। जैसे कई बार देखा जाता है प्रभु जी कि भगवान जब भी लोग भक्ति में आते हैं तो भगवान इतना सारा रेसिप्रोकेशन तो देते हैं, बट इतना सारा रेसिप्रोकेशन के बावजूद कई बार लोग आते हैं, शुरुआत में बहुत अच्छे से भक्ति भी करते हैं। डेफिनेटली सभी लोग, हम लोग बताते भी हैं कि सभी व्यक्ति तो परफेक्ट नहीं रहेंगे, बट कुछ चीज़ें उनका अच्छा इंप्रेशन या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एंड देन फिर वो भक्ति से बाहर चले जाते हैं, तो मतलब काफ़ी पेनफुल भी होता है ऐसा। तो कैसे प्रभु, मतलब क्या रिजल्ट होता है इसका, किस तरीके से इस चीज़ों को मतलब डील करा जाए, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, बिकॉज इट इज क्वाइट पेनफुल टू सी devotees who got so many reciprocation from Krishna is going away from bhakti. अल्टीमेटली भागवतम तो यही कहती है कि वन हु हैज टेस्टेड द नेक्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ही कैन नेवर फॉरगेट दैट नॉर कैन ही एवर गो अवे। एक बार भगवान के श्री चरण कमलों की अगर रस पान जिसने किया है, वो छोड़ नहीं सकता, वो जा भी नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से अगर एक बार कोई भी भक्ति में आ गया है तो वो टेम्पररली गायब हो सकता है, बट परमानेंटली तो नहीं जा सकेगा। बस उनको 2-3 तपड़ बाकी थे, वो खाकर आने के लिए गए थे। जो थोड़ा बहुत बच गया वो खाकर वो वापस आएगा, आना ही है। बिकॉज देखिए, मतलब अल्टीमेटली आप इस जीवन में माला करो, नहीं तो अगले जीवन में करो, या नहीं तो उसके अगले में करो, अल्टीमेटली भक्ति तो करना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, तो करना ही है। आना तो यही आना है। आप चाहे कहीं भी घूम लो, कहीं घूम लो, अल्टीमेटली आपको यही आना होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो आज आ जाता है, बट जिनको फिर थोड़ा सा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, फिर थोड़ा घूम कर आता है, ठीक है मैं एक बार देख कर आ जाता हूँ। जैसे एक भक्त प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी, भगवत धाम जाते वक्त जो है क्या थोड़ा सा स्वर्ग होकर जा सकते हैं क्या? जिनको घूमने के मन है तो वो वैसे पूछेगा। इनको अभी घुमा दो कहीं। तो इस प्रकार से डेफिनेटली कई लोग इस प्रकार से आते हैं और जाते हैं, बट विद एक होप तो यही है कि वो वापस आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा। बट दुख इस बात की है कि अभी नहीं आ पा रहे, अभी नहीं आ पा रहे। एंड फिर वैसा लोगों की केस में डेफिनेटली हम, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे हाथ में तो नहीं होता, तो इसलिए जो हम जो कर सकते हैं उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। एंड दूसरा, हमने ये भी देखा है कि अगर थोड़ा सा अगर टच में रहें, थोड़ा सा अगर हम टच में उनको स्कोप अगर छोड़ के, अगर दरवाज़ा खुला हुआ है आपके लिए करके,
अगर उनको ऐसा महसूस होने दे, देन फिर व्यक्ति कम से कम जब उनको कुछ ना कुछ समस्या आएगी, देन फिर वो उनको पता है कि अच्छा ये वाला दरवाज़ा तो मेरे लिए खुला हुआ है, वो वापस आ जाएगा। तो इसलिए प्रयास करनी चाहिए कि अगर कोई चले भी जाता है, उनको ऐसा महसूस होने देना कि यस आपके लिए तो दरवाज़ा खुला है। इतने इंश्योर करने से दिन फिर व्यक्ति कभी थोड़ा घूम कर आएगा तो बट वो उनको है होप कि ठीक है दरवाज़ा खुला आ सकते हैं। हम इतना कर सकते हैं, एक तो ओपन डोर्स के साथ उनको वेलकम करना, दूसरा उनके लिए प्रार्थना करना, बस टच में रखना, बाकी तो टच में रखना। बिकॉज इस तरफ हम भी खींच रहे हैं लोगों को एंड उस तरफ माया भी खींच रही है। ये कहीं हमारे हाथ से फिसल ना जाए, अगर वो भी खींच रहे और हम भी खींच रहे, टग ऑफ वार में कभी हम जीत लेते कभी वो जीत लेती है, इस प्रकार से। ओके, और कुछ? जैसे आपने बताया अनहेल्दी प्रेशर के बारे में, अनहेल्दी प्रेशर के बारे में आपने बताया, तो उससे कोई बात ही बोलती है कि हमें वॉलंटरीली ऑस्टेरिटी करनी चाहिए या सेवाएं लेनी चाहिए, तो उसकी लिमिटेशंस क्या है कि वो चीज़ आगे जाके अनहेल्दी प्रेशर ना हो। और दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि भक्ति के जो 9 स्टेजेस होते हैं, जो श्रद्धा से शुरू होता है और भाव के स्तर तक जाता है, तो जो सेकंड लास्ट स्टेज है आसक्ति का, उसमें ये देखते हैं कि सेकंड चैप्टर में जो भगवान बता रहे हैं वो श्रद्धा से नहीं बता रहे या साधु संघ से, उनको सीधे आसक्ति से नहीं बता रहे। वो नहीं समझ नहीं आई ये बात लास्ट वाली। भक्ति के जो 9 स्टेज है जी, जो सेकंड लास्ट है आसक्ति, फिर उसके बाद भाव का जो स्तर आता है। हम लोगों के लिए श्रद्धा से शुरू करते हैं, श्रद्धा फिर साधु संघ जीवन तरीके। तो भगवान अर्जुन को जो बता रहे हैं गीता के सेकंड चैप्टर में, वो आसक्ति से ही शुरू कर रहे हैं। जो अर्जुन को जो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि शरीर में मात्रा है, तो उसमें वो जो बता रहे हैं भगवान अर्जुन को अर्जुन की स्थिति की वजह से बता रहे हैं, या फिर सबके लिए भक्ति का जो स्टेज है सबके लिए अलग अलग है। किसी का स्टार्ट श्रद्धा से नहीं होगा और अनर्था निवृत्ति से ही होगा, या किसी का साधु संघ से ही होगा, या फिर वो रिस्पेक्टिव है कि श्रद्धा जी शुरू करेंगे, फिर वो साधु संघ करेंगे, फिर भजन पे प्रक्रिया होगी, फिर अनर्था निवृत्ति होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि श्रद्धा में भी हमें लगता है कि अनर्था निवृत्ति हो रही है, कि श्रद्धा भी नहीं आ रही उस तरीके से। ये 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अनहेल्दी प्रेशर कि वो प्रेशर है जो हम भक्ति में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। जिस प्रेशर को हम भक्ति में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, फिर वो अनहेल्दी प्रेशर हो जाता है। मतलब इसका मतलब आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, जिसे आप भक्ति में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। आइडियली प्रेशर should lead to helplessness and helplessness should lead to prayer. प्रेशर से निस्सहाय भाव जागृत होना चाहिए एंड फिर वैसा निस्सहाय भाव से प्रार्थना निकलना चाहिए। एंड निस्सहाय भाव से प्रार्थना, ये कन्वर्शन उनको होगा जो कि भगवान पे आश्रित है, जो भगवत आश्रित है, गुरु आश्रय लिया हुआ है, फिर उनको प्रार्थना के रूप में परिवर्तित होता है प्रेशर। फिर जो
खुद ही अपने आप को पाल रहे हैं, उनके लिए एंग्जाइटी बन जाता है, प्रेशर एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। वो सोचता रहेगा, मन लगाता रहेगा, सोचता अरे कैसा होगा, कैसे होगा, क्या करेगा, क्या होगा। तो ये अनहेल्दी प्रेशर है, बिकॉज वो प्रेशर से वो कन्वर्शन प्रार्थना के रूप में नहीं हुई, आश्रय की कमी के कारण। वो प्रेशर से कन्वर्शन वो एंग्जाइटी हो गया। मोस्टली यहाँ पर फेल हो जाते हैं लोग, प्रेशर तो ले लेते हैं बट वो एंग्जाइटी बन जा रहे हैं, फिर वो अनहेल्दी प्रेशर है, उनको पता नहीं चल रहा है कैसे हैंडल करना है। बिकॉज आइडियली हमने प्रेशर इसलिए लिया ताकि हम भक्ति अच्छा से करें ना, उससे रस निकलना चाहिए था, उससे तो कुछ और ही निकल रहा है। तो वैसा होता है, समझ गया। एंड ये भक्ति का जो विभिन्न स्तर है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, ये वैसा कोई एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेप्स नहीं है। ये सीढ़ी की तरह नहीं कि इस सीढ़ी के बाद ये शुरू हो जाए। जैसे हम पहला सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी पे जाते, पहला सीढ़ी हम छोड़ देते, फिर दूसरा सीढ़ी पे चढ़ गया, है ना। फिर दूसरे से तीसरे पे जब जाते हैं, दूसरे को छोड़कर फिर तीसरे पे जाते हैं ना। जनरली लोग इस प्रकार से सोचते हैं, ये उस प्रकार की सीढ़ी जैसा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। श्रद्धा शुरुआत से मतलब शुरुआत से लेकर प्रेम तक भी श्रद्धा का स्टेप है। और उसी प्रकार से जो अनर्थ निवृत्ति भी श्रद्धा के स्तर पे भी अनर्थ निवृत्ति होता रहेगा, एंड भजन क्रिया के दौरान भी होता रहेगा, वो प्रेम तक भी होता रहेगा। एंड कौन सा अनर्थ कब कटता है वो उसका भी एक्सप्लेनेशन है। निष्ठा पे कौन सा कटता है, रुचि पे कौन सा कटता है, आसक्ति पे कौन सा कटता है, भाव पे कौन सा अनर्थ कट जाता है, प्रेम के स्तर पे कौन सा अनर्थ कट जाता है, भगवत धाम तक कौन सी अनर्थ चलता है हमारे साथ। तो ये सारा वर्णन है, कितना परसेंटेज में कटता है, कितना परसेंटेज बचता है, ये सारा भी है। तो उस प्रकार से ये अनर्थ निवृत्ति है, तो ये भी चलता ही रहता है। इट इज बट केवल वो प्रोमिनेंट वाली बात कहा जा रही है बस, प्रोमिनेंट। एंड सभी को, किसी को भी भक्ति श्रद्धा से ही शुरू करनी होगी। बट मानो किसी ने पिछला जीवन में किसी ने भजन क्रिया पे आ गया या साधु संग अनर्थ पे आ गया, आसक्ति पे आ गया, देन फिर वो सीधा आसक्ति से शुरू कर सकता है। मतलब पिछले जीवन में उन्होंने निष्ठा तक कवर कर लिया, देन फिर वो इस जीवन से फिर आगे से करेगा, नेहा विक्रम ना सोचती। और फिर हम जैसे लोग तो हम तो श्रद्धा से शुरू करेंगे। तो उस प्रकार से ठीक है, गैप फिल हो गया। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, इतना सुंदर तरीके से प्रभु जी ने हम लोगों को बताया। तो एक बार हरे कृष्णा हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे प्रभु जी जिस प्रेशर की बात कर रहे थे, तो सभी के ऊपर अभी बहुत सारा प्रेशर है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जो नहीं ले रहे हैं, फिर जैसा प्रभु जी ने बताया कि जब तक प्रेशर लेंगे नहीं तब तक पकेंगे नहीं। तो ये महीना तो एक्सक्लूसिवली हम सभी के लिए है, भक्ति में प्रगति के लिए ही है। हम जैसे लोग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रभुपाद के बुक्स का क्या करेंगे, हम अपने फेथ और अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम सभी को ये अवसर दिया गया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि यथासंभव प्रयास करें, लगे रहें। सारे डिवोटीज ऑलरेडी कर रहे हैं, अमित प्रभु इतने दूर से आते हैं और दिल्ली से आके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं।
प्रभु जी भी, माता जी का क्या नाम था, माता जी का, आपकी माता जी मोहन सिंह। मोहन सुंदरी माता जी का भी स्वास्थ्य वगैरह भी उतना ठीक नहीं रहता है, बट फिर भी माता जी ऑलमोस्ट रेगुलरली आ रही है। पिछले पिछले साल भी ऑलमोस्ट डेली आए थे प्रभु जी, माता जी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इस साल भी अभी कर रहे हैं, बाकी सभी भी कर रहे हैं, बट वही है कि प्रयास करें जितना ज़्यादा हो सके ऑलमोस्ट रेगुलरली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में, तो अदरवाइज़ बहुत फ़ायदा नहीं होगा अगर हम लोग अभी भक्ति में अगर इस मौके को यूटिलाइज़ नहीं करें तो इससे अच्छा मौका तो मिलेगा नहीं। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है, और स्पेशली जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि सभी लोग अपने, हाँ मिथिलेश प्रभु, इंदु माता जी, ये लोग भी पिछली बार ऑलमोस्ट डेली अकेले दोनों हस्बैंड वाइफ स्टॉल लगा के प्रभु ये दोनों लोग कर रहे थे। सुंदर गोविंद प्रभु जी जाते थे वहाँ गाइड करते थे, बट इवन सुंदर गोविंद प्रभु जी का आप सभी लोगों को पता है, प्रभु जी का भी स्वास्थ्य और इतनी सारी मतलब एन नंबर ऑफ सेवाएं हैं, भक्ति उषा के अलावा टेम्पल की इतनी सारी सेवाएं हैं, प्रभु जी का स्वास्थ्य वगैरह भी है, पैर का भी दर्द रहता है, स्टिल प्रभु जी हर साल ऑलमोस्ट रेगुलरली बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, अभी भी रेगुलरली जा रहे हैं प्रभु जी। तो मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हम सभी के लिए, तो सब लोग मिलकर प्रयास करें। मतलब तो ये है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट्स में प्रयास कर सकते हैं सभी लोग अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जितना हो सके। पिछली बार जैसे रतनपानी प्रभु जी बता रहे थे कि अपने कॉन्टैक्ट से प्रभु जी ने 700 प्लस भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करा था अपने कॉन्टैक्ट्स को कॉल कर करके, तो उसका प्रयास करें और सभी लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने का ट्राई करें, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम लोग आज रतनपानी प्रभु जी माता जी का धन्यवाद देंगे, हम लोग को सबको बुलाया प्रभु जी ने, और माता जी, हाँ यस उसके और हमेश्वरी माता जी की लीला स्थली, लीला स्थली माता जी, तो लीला स्थली माता जी अभी कुछ समय के लिए दीपा माता जी के घर पे जा रही है, तो इसलिए माता जी ने बुलाया था कि सभी भक्त लोग हम लोग आए यहाँ पे। लास्ट टाइम प्रभु जी थे हमारे साथ, और प्रभु जी को इतना सुंदर गति प्राप्त हुआ है भगवत धाम और वृंदावन धाम का, जो इतना सुंदर अनुभव, मतलब ऐसा हम सभी लोग देखते हैं पढ़ते हैं कि ऐसा बेस्ट हमारा लास्ट मोमेंट उस तरीके का, प्रभु जी माता जितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं कि उस दशा को प्राप्त हुए। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो प्रभु जी भी थे यहाँ पे, एंड ही वाज वेरी हैप्पी जब आप लास्ट टाइम आए थे प्रभु अच्छा। हाँ, तो प्रभु जी भी थे, और तो सभी वैष्णव की कृपा से, सभी के प्रार्थना से बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने अपना, मतलब हम सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके गए हैं। तो हम लोग सभी लोग प्रभु जी के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी से भी प्रार्थना करेंगे डेफिनेटली कि हम सभी भी इस तरीके से अपने लास्ट मोमेंट को उसी तरह के अप्रोच कर सके जैसा प्रभु जी ने एकदम आइडियल एग्जाम्पल सेट करा, इतने अच्छे से नाम जप करते हुए कंटिन्यूसली, इतने पेनफुल स्टेज में भी बट कंटिन्यूसली नाम जप कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, तो सच में बहुत ही अद्भुत अनुभव था। ऐसा पर्सनली तो कभी फील नहीं हुआ था कि इस तरीके से भी हो सकता है, मुझे सब पढ़े ही थे इस तरीके से, इतना सुंदर तरीके से प्रभु जी ने अपना आखिरी टाइम को ये यूटिलाइज करा। तो बहुत अच्छे से प्रभु जी की भगवद गीता भागवतम क्लासेस को माता जी बताते थे कि वो सुनते थे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनते थे। तो वही है कि हम लोगों को कितना मतलब मिल रहा है, प्रभु जी माता जी को सपोर्ट करते थे, उसके कारण स्वीकृति मिला। लास्ट 1-2 सालों में उन्होंने प्रभु जी की जो भी भगवद गीता भागवतम की क्लास है उसको बहुत सीरियसली लिया था, और उसका रिजल्ट था कि आखिरी मोमेंट पे एकदम उनका पूरा 1-2 साल में ही उनको वो रियलाइजेशन आ गए थे। तो वही है कि हम कई बार वही भगवद गीता भागवतम क्लासेस इन सबका उतना यूटिलाइजेशन शायद नहीं समझ पाते हैं, पुराने होते जा रहे हैं कई सारे हम लोग, बट हमारा कैमरा बंद रहता है, मेरा भी रहता है कई बार। तो हम लोग मतलब वही है कि एटलीस्ट जैसा जो चीज़ें हमें मिल रही है उसको थोड़ा यूटिलाइज करें जहाँ तक हो सके। अभी ठीक है बुक मैराथन का महीना है, तो प्रभु जी ने ये बोला है कि जो काउंसलिंग क्लास अटेंड कर रहे हैं तो दे कैन अटेंड काउंसलिंग क्लास, और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं बट रिकॉर्डिंग ज़रूर सुने। और जो सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे क्लास प्रभु जी के अटेंड कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट एक क्लास को विद कैमरा ऑन करके सुने, और क्योंकि वही आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं कि किस तरीके से ये क्लासेस कितना हेल्प करिए प्रभु जी को। तो हम खुद भी यूटिलाइज़ करें, और ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, उनको भी इन क्लासेस के लिए इनरोल कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं। तो बेस्ट सर्विस है श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में भी, सिद्धांत चेतना प्रभु के लिए भी, और ह्यूमैनिटी के लिए भी, जो इसको यूटिलाइज़ करे। जैसे सभी से भक्तों से प्रार्थना है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको यूटिलाइज़ करिए। मंथ पर पता नहीं नेक्स्ट टाइम 1 साल के बाद ही आएगा, 1 साल में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, तो ये सभी से रिक्वेस्ट है।
और लास्ट ये है, आज प्रशांत प्रभु मोनिकांत जी की भी मैरिज एनिवर्सरी है। तो सम और अदर प्रभु जी थोड़ा माया उनको उठा के लेके चली गई है। तो कुछ वही है कि कुछ डिवोटीज, हम लोगों को बड़ा पर्टिकुलर रहना चाहिए। हम लोग कई बार, हम जब भक्ति में हैं, कई बार हमारे जो व्यवहार होता है बहुत ही वाहियात और रद्दी तरीके का होता है। किसी भी दूसरे भक्त के साथ कई बार हमें बहुत सोचना चाहिए कि हम किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। कुछ चीज़ों के लिए, हम गुलाब जामुन के लिए, कई बार अनेकों अनेकों छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमारा व्यवहार थोड़ा सही नहीं होता है बाकी भक्तों से, और सामने वाला व्यक्ति भी देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है। हम भक्ति में आए, प्रभुपाद जी कितनी बड़ी कृपा है, तो हम चिंदी चोरी के नाम पे बाकी भक्तों के सामने गलत इंप्रेशन ऐसा ना डाले, है ना, लालची नहीं बने। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब हम भक्ति में आ रहे हैं, दीक्षा हो रही है हमारी, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि ये मिल गया और हम ये हो जाए, है ना। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे आज माता जी से मैं बात कर रहा था, तो माता जी का कहना था कि दीक्षा होने के बाद कई लोग ऐसा हो गया उनका कि अपने आप को शिक्षा गुरु समझने लगे, इस तरीके से ज्ञान देने लगे ऐसा करके। तो सुन के बहुत ये लगता है कि ये ठीक है, उनको जाना था, दैट इज़ अनदर थिंग, बट हमारा व्यवहार ऐसा माध्यम ना बने किसी को भक्ति से बाहर ले जाने के लिए, है ना। तो बहुत मुश्किल से मनुष्यानाम शास्त्रेषु, कितना मुश्किल से कोई व्यक्ति आ रहा है भक्ति में, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सिर्फ अपना माला, अपनी भक्ति, अपना मतलब सारी चीज़ तो हम कर रहे हैं, बट एक तो लोगों को भी, दूसरों को भी हम भक्ति में लाने का प्रयास करें। और जैसे प्रभु जी भी हमेशा बताते हैं, चेतन प्रभु जी हमेशा एक बात को बोलते हैं कि जो भक्त ऑलरेडी भक्ति में, वो बहुत रेयर हैं। बाकी लोग को तो लाने का प्रयास कर रहे हैं, बट जो ऑलरेडी भक्ति में हैं तो बिलियंस में से एक हैं, तो उनका अच्छे से ख्याल रखना वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनका ख्याल हमें रखना चाहिए। इस तरीके से इतने समय रहने के बाद गुजार है, तो ये काफ़ी पेनफुल है ना, काफ़ी पेनफुल तो है। तो वही है कि और ऊपर से जब इस तरीके का अगर बताते हैं कि ऐसा ऐसा, मतलब तो थोड़ा सा और बुरा लगता है ना, कि शायद हम लोग उनका ठीक से ख्याल नहीं रख पाए। तो मतलब वही है कि एटलीस्ट हम अपना एंड से प्रयास करें, बाकी तो जो भी होना है तो है। एक बार उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, समहार अगर वो लोग भी फ्यूचर में आए भक्ति में वापस। तो एक बार हरे कृष्ण आंदोलन के उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे वो स्टॉल लगाते हैं ना, तो अभी इस हफ्ते से सोच रहे लगाने के लिए, तो 5 से 6:30 के बीच सिर्फ अकेले हम ही रहते हैं। तो कोई अगर सीनियर नहीं होता, क्योंकि प्रभु जी 6:30 के बाद ही ज्वाइन कर पाते हैं, उनकी ऑफिस में जाते हैं। तो इसके लिए अगर कोई सीनियर डिवोटी हमारे साथ रहे, क्योंकि इस बीच थोड़ा अकेले बच्चों को और स्टॉल वगैरह देखना, पिछली बार थोड़ा मतलब हुआ था, बट आप लोग दिखने आ जाते थे तो सही होता। तो एक सीनियर डिवोटी बीच बीच में आते रहते हैं। ठीक आता है। सुंदर प्रभु जी से करिएगा, प्रभु जी विल कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली, प्रभु जी कोऑर्डिनेट करके किसी डिवोटीज को भेज देंगे। हम बता रहे थे कि लगाने के लिए, हाँ तो हम लोग इस हफ्ते से करेंगे। करेक्ट। जय